कौन-सी एरिया के या कौन-सी जगह के सोल्जर ना बहुत खतरनाक हैं। उनको पास कुछ भी नहीं हो फिर भी बोलेंगे यार बस, मतलब कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है उनके लिए। नहीं, नहीं, सारे 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 खौफ़नाक, खतरनाक हैं, सारे मतलब फिर भी दर्दनाक हैं। मैं इंडिया के आपको किसी बताऊँ एक हाँ, पर्टिकुलर एरिया के जो आपके टेन्योर में जो आपने देखा कि वहाँ के सोल्जर्स ना उनका माइंडसेट एक अलग ही लेवल का है, जज़्बा एक अलग ही लेवल का है। देखो नहीं, आर्मी मैं का तो आपको सबका बता सेम ही हाँ, होता है, नहीं, हाँ। बट फिर भी एक होता है ना किसी में एक एक एक्स फैक्टर वाली कहानी। वो किस एरिया के आपको दिखा? सारे यार हरियाणा वालों की अपनी बहादुरी की ये आप अनलिमिटेड इसलिए तो कहानी नहीं है। बोल रहे कि नहीं, कहीं सोल्जर नाराज़ ना हो जाएँ? नहीं, नहीं, कोई स नहीं सोल्जर नाराज़ नहीं, वो तो कोई बात ही नहीं है, वो मैं बोल सकता हूँ ओपनली। हुँ, अ, अभी आप जे.एंड.के का देख लो या हम लोग डुग्गर हैं, हुँ, डोगरे हैं आप। पहला परमवीर चक्र कौन था? मेजर सोमनाथ शर्मा, हुँ, ही वाज़ अ डोगरा। हुँ, पहला महावीर चक्र कौन था? ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह, हुँ, अगेन डोगरा। हुँ, पहला वीर चक्र कौन था? 8 जैकलाई का हुँ, सूबेदार शिवराम, ये आरएसपुरा रोड पे ये हुँ, रहते थे, ही इज़ नो मोर। जी, अगेन डोगरा। हुँ, माना सिंह आपकी स्टेट का है, हुँ, परमवीर चक्र। परमानेंट चक्र। चुनीलाल, हुँ, अशोक चक्रा, हुँ, वीर चक्रा, सेना मेडल। हुँ। तो अभी कोई और ये क्लेम करे कि नहीं वो जम्मू वाले कम जो है खतरनाक होते हैं और पंजाब वाले ज़्यादा हुँ, खतरनाक होते हैं, तो इसमें कंपैरिज़न है ही नहीं तो है। मतलब यहाँ से ये पता चला कि हाँ, इसको डोगरा बस डोगरा वाले इसको ऊपर इंडियन है। आर्मी कहना ही बेस्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ऑलराइट। नहीं बहुत मज़ा आ रहा है आपसे बात मैं करके। जज़्बे के ऊपर भी आपको एक बात यस बताता बताइए सर। हूँ। इसमें थोड़ा-सा लंबा कहानी है। यस, यस बिल्कुल। जज़्बे के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि मैं कारगिल से हमारी यूनिट का मूव हुआ पिथौरागढ़। पहले हुँ, हमने कारगिल की लड़ाई लड़ी। मैंने करगिल की वॉर के बारे में बात करनी थी, अभी इसके बाद अगला कोई क्वेश्चन बात नहीं। वही है, पहले आप बता दीजिए फिर बात करते कारगिल की लड़ाई लड़ी, उसके हैं। बाद वी बिकम कारगिल डिफेंडिंग बटालियन। ओके। 2 साल के बाद हमारे को वहाँ से निकलना था, ये है 2001 में ही दिसंबर में हुँ, हम पहुँच गए थे पिथौरागढ़। अच्छा। उस टाइम पे ना ईद आने वाली थी, हुँ, तो मैं चार्ली कंपनी कमांड कर रहा था, माउंटेन कंपनी, ठीक ओके, है? ओके। अब क्या हुआ कि मैंने अपने बंधु को बोला कि यार ये पैकिंग-वूकिंग जब तक नहीं हो जाती और जब तक वहाँ पर हुँ, पिथौरागढ़ जाके हम पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाते, हुँ, तब तक कोई छुट्टी मत माँगना। ओके। तो बाकी मैं आपका ध्यान रखूँगा, हुँ, ईद के नज़दीक आपको छुट्टी दूँगा आप। तो कइयों को ज़रूरत थी, कइयों को नहीं थी, लेकिन किसी ने छुट्टी नहीं माँगी, दे वर हैप्पी कि चलो हुँ, ईद के टाइम पे तो मिलेगी। हुँ, मेरे को ये भी याद है कि उस टाइम पे पे डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, तो बहुत सारे लोग अपनी पे जमा कर रहे थे कि ईद पे ही जाएँगे, तो तब पे इकट्ठी लेके जाएँगे, हुँ, 2-3 महीने की इकट्ठी। हुँ, और जब हम कारगिल से चले तो ये जम्मू से होते हुए पंजाब-शंजाब, तो जहाँ-जहाँ पे भी हमने हाल्ट किया, रुके, हुँ, तो कोई अपने बच्चों के लिए ईद के लिए कपड़े खरीद रहा है, कोई मतलब हुँ, है कि कुछ भी जो भी हुँ, अपनी-अपने तरीके से शॉपिंग कर रहे हैं कि मैं हुँ, घर जाऊँगा तो ये लेके जाऊँगा। और वहाँ जाके हम सेटल हो गए, हुँ। रमज़ान चल रही थी, ये रोज़े यूनिट शिफ्ट हो रही थी आपकी? रोज़े चल रहे थे। हाँ, मेरी 22 जनवरी। ओके। अभी बाकी कंपनियों ने छुट्टियाँ-छुट्टियाँ काट ली थी, किसी ने होली पे काटी, किसी ने हुँ, ये उस पे काटी। मेरे वालों के मतलब कि 50% लोगों की अभी तक छुट्टी बची हुई थी। ओके। और आपको ये बताना चाहूँगा कि हर एक सोल्जर को ना छुट्टी से ज़्यादा दुनिया में कोई चीज़ प्यारी सबसे नहीं है। ज़्यादा प्यार उसको छुट्टी से ही उसको होता है। छुट्टी मतलब कि उसका आप 4 बोतल खून निकाल लो, उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो छुट्टी जो है ना उसको चाहिए तो चाहिए। हुँ, तो जब वहाँ पर पहुँचे तो 13th ऑफ दिसंबर को हुँ। पार्लियामेंट अटैक हो गया। अच्छा वो जो 2002 वाला, राइट, राइट। पार्लियामेंट अटैक हो गया तो शाम को हम 3-4 ऑफिसर थे, गेम परेड के बाद हम जा रहे थे वापस, हुँ, तो अटैक हो गया, सब तो दिल्ली के बारे में सोच रहे हैं और मेरे को ये हुआ कि यार मैं इन बंदों को अभी क्या मुँह दिखाऊँगा? मैंने इनको प्रॉमिस कर रखा था एक छुट्टी, और अभी ऐसा ना हो कि छुट्टी बंद हो जाए। हुँ। ऑर्डर आ जाए। अब एक्सपेक्टेड था। अभी शाम को हमारी एडजुटेंट ऑफिस में सीओ ने बोला कि सारे वहाँ पर इकट्ठे होंगे हुँ, और बातचीत करेंगे इसके ऊपर फर्दर कि क्या है और अब हुँ, अगला एक्शन क्या होगा। हुँ, तो वहाँ पर बैठे हुए थे, तो मैंने जो ऑफिशिएटिंग सीओ थे हमारे, उस टाइम पे मेजर वालिया, अभी कर्नल वालिया हैं, ओके। तो मैंने उनको बोला कि सर मेरी पूरी कंपनी को मैंने छुट्टी नहीं कटवा रखी, वो सोच रहा था, तो अभी ये हो गया तो क्या करूँ? हुँ, अभी ही वाज़ अ वेरी गुड उसने मेरे को बोला कि यार कि अभी तक ऑर्डर आए नहीं है, हुँ, तो इनको इमीडिएटली निकाल दे हुँ, और ज़रूरत पड़ेगी तो वापस रिकॉल कर लेना जब हुँ, ऑर्डर आएँगे तो। हुँ, लेकिन मेरे को ये था कि अचानक ऑर्डर आ गए, ये घर भी ना पहुँचे और वापस ऑर्डर आ जाए तो मैं इनको बुलाऊँ तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। हुँ, तो आई वाज़ कन्फ्यूज़्ड फ्रैंकली हुँ, कि यार ये क्या हुआ है, और इतने बंदों की मैंने छुट्टी रोक रखी है, और तो मैं सोच विचार ही कर रहा था, इतने में हमारे सीईओ का भी फ़ोन आ गया, तो हुँ, उसने तो ऑफिशिएटिंग सीईओ को बोल दिया कि बोला मोबिलाइज़ेशन अभी पक्का है, हुँ, शायद हमारे को वापस मूव करना पड़ेगा, हुँ, और बहुत बड़ा हादसा हो गया ये पार्लियामेंट हुँ, वाला, और मोबिलाइज़ेशन के लिए रेडी हो जाओ, हुँ, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं रास्ते में ही जॉइन कर लूँगा। हुँ, हमारे ऑफिशिएटिंग सीईओ को बोला कि तुम लेके पलटन को
चल हुँ, पड़ना जहाँ पे भी जाना होगा। हुँ, जब वहाँ से बाहर निकले, वो कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, तो मेरा सीनियर जेसीओ मेरे को रिपोर्ट देने के लिए तैयार होता था। एक मॉर्निंग इवनिंग की हुँ, रिपोर्ट होती है। तो वो बाहर ही मिल गया, सूबेदार सुल्तान साहब, गॉड ब्लेस हिज सोल, अभी 2 साल पहले उसकी डेथ हुई है ओह! बेचारे की। बोला सैल्यूट मार के तो बोलता है कि हुँ, हाँ साहब, बाकी तो सब ठीक है। हुँ, दिल्ली में जो भी हुए तो अब क्या इतने बदतमीज़ लोग हैं, जो भी उसने बोला था। हुँ, और बोलता है कि सब कंपनी ने कसम खाई है कि ईद वाले दिन छुट्टी नहीं जाएगी या हम छुट्टी नहीं जाएँगे। अच्छा, आई वाज़ शॉक्ड। कि ये कैसे हो गया? मैं बोला ये क्या बोल रहा है? हुँ, तो मैं बोला आप अपनी मर्ज़ी से बोल रहे हो कि या या बोला हाँ, अभी रोल कॉल हुई थी, मैंने बाकियों से भी बात की है हुँ, और हमने कसम खाई है। इट इज़ आवर वे ऑफ पेइंग ट्रिब्यूट टू द मार्टियर्स ऑफ पार्लियामेंट। हुँ, जो लोग वहाँ पे मरे हैं। मैं बोला यार, मैं अपने आप को फँसा हुआ महसूस कर रहा था आपने तो और रिलीज़ कर दिया। इन्होंने ऐसे सॉल्व कर दिया। हुँ, मैं बोला नहीं, फिर भी किसी की इमरजेंसी हो तो जाना। अगले दिन खैर ऑर्डर आ गया कि छुट्टी बंद और हम मूव कर गए। ये पॉइंट नोट करने वाला है। हुँ, ये है इंडियन आर्मी की स्ट्रेंथ कि मार्च के पहले महीने तक छुट्टी बंद रही। ठीक है, हुँ, अगले 3 महीने छुट्टी बंद रही हुँ, और 3 महीने इन सोल्जर्स की, जिसकी माँ मरी, जिसकी बहन की शादी थी, जिसके घर में बाप की डेथ हो गई, किसी भी सोल्जर ने मेरे को ये नहीं आके बोला कि या किसी दूसरे के थ्रू बुलवाया हो हुँ, कि उसके घर में डेथ हो गई है। नो एक्सक्यूज़। किसी ने मेरे को कुछ बताया नहीं। हुँ, और जब छुट्टी खुली तो तब सबको भेजना शुरू किया मैंने। हुँ, और उसके बाद मेरे को पता लगना शुरू हुआ कि 40-50 ऐसे लोग थे कि जिसकी वाइफ कैंसर से डेथ हो गई, ओह! जिसका फादर मर गया, जिसकी मदर मर गई, जिसका बेटा बीमार हो गया। ऐसे केस थे, इमरजेंसी केस की छुट्टी बंद होने के बावजूद मैं उनको दे सकता था। हुँ, लेकिन उन्होंने खुद ही रिपोर्ट नहीं की। सब कुछ मेरे सामने खुशहाल ऐसे दिखाते सबसे पहले रहे। देश है। देश है। तो ये है। ये बात तो है सो इंडियन मतलब है कि आर्मी। ऐसी स्टोरी आपको कहीं पे पता नहीं लगेगी। हुँ, ये बात आया कि क्या जज़्बा क्या है इंडियन आर्मी, ये जज़्बा है इंडियन आर्मी नहीं सैल्यूट है इंडियन आर्मी तो का। तो मतलब कोई मुकाबला नहीं है। नो वर्ड्स फॉर इंडियन आर्मी सर और बहुत डेडिकेशन है। सबसे पहले वो कंट्री को रखते हैं, उसके बाद सब चीज़ें। आप करगिल वार का भी हिस्सा रहे हो सर एज़ अ सोल्जर और उस टाइम पे आप रियल एनिमी को फेस कर रहे होते हो। तो उस टाइम पे माइंड में क्या चल रहा होता है कि मैं कैसे अगला मूव लूँगा एज़ अ सोल्जर? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? नहीं, अब सामने दुश्मन है तो हम तो अपनी स्ट्रैटेजी में बिज़ी होते हैं और देश की बात है यार, हुँ, और जिसके लिए पूरा देश हमारे पर डिपेंड कर रहा है, हुँ, ठीक है? हुँ, और उस टाइम पे अपनी स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रहे होते हैं और दूसरा होता है कि कब उसको ठोक के और मैं अपना विक्ट्री जो है वो मतलब है कि हुँ, लहराऊँ वहाँ पे हुँ, उस चोटी पे, उस जगह पे। मतलब है कि जो मेरा टास्क है, माय प्रायोरिटी इज़ कि हुँ, कंप्लीट द टास्क। उस टाइम पे किसी भी तरह से किसी भी सोल्जर को ये नहीं होता कि आगे डेथ है या मरूँगा या दुश्मन क्या करेगा ये है। हुँ, सिर्फ़ ये होता है कि मैं उसको नहीं मारूँगा हुँ, तो मैं जीत नहीं सकता और हुँ। मेरे को जीतना है। जीतने के लिए फाइट होती है। ने फाइट जीतने के लिए होती है। इंडियन आर्मी जीतने के लिए फाइट करती है। हुँ। वो कोई वापस सेकंड तो है ही नहीं है ना कुछ इसमें।